हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी से हम जो क्वेश्चन आज लगाने जा रहे हैं ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में नया क्या है कि इस क्वेश्चन में मुझे जो बैलेंस शीट दी गई है वो न्यू फॉर्मेट से बैलेंस शीट दी गई है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन लगा रहे थे उन सारे क्वेश्चन में मुझे जो बैलेंस शीट दी जा रही थी वो ओल्ड फॉर्मेट से थी। अब जैसे कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर जी एक ऐसा क्वेश्चन लगाइए जिसमें क्वेश्चन में ही आपको न्यू फॉर्मेट से बैलेंस शीट दी जाए। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 इसमें आपको न्यू फॉर्मेट से बैलेंस शीट दी गई है। बच्चों क्वेश्चन में बैलेंस शीट चाहे ओल्ड फॉर्मेट हो या न्यू फॉर्मेट, क्वेश्चन लगाने का जो पैटर्न है जो कॉन्सेप्ट है वो सेम लगेगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही लगेगा जैसे अभी तक हम लोग सारे क्वेश्चन लगा रहे थे। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में बताया गया कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 8000 इक्विटी शेयर एक्वायर्ड किए हैं, जबकि नीचे देखिए एस कंपनी की बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। तो आप देखो बच्चों एस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट हमें दिया गया 10 लाख रुपीस का, जो कि 100 रुपीस वाले शेयर्स पर डिवाइड है। यानी एस के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 10,000। 10 लाख की शेयर कैपिटल 100 रुपीस वाले शेयर में डिवाइड है, तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 10,000। तो 10,000 में से 8,000 शेयर्स एच लिमिटेड ने एक्वायर्ड किया। तो इसका मतलब एच लिमिटेड का शेयर कितना हो गया 80% का। 10,000 में से 8,000 शेयर एच ने एक्वायर्ड किए, तो एच का शेयर कितना हो गया 80% का। और अगर एच लिमिटेड का शेयर 80% है तो मिनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया 20%। मिनॉरिटी कितना हो गया 20%, ठीक है ना। अब बच्चों क्वेश्चन ने बताया कि एच लिमिटेड ने ये जो 8,000 शेयर एक्वायर्ड किए हैं, ये शेयर एक्वायर्ड कब किए 1 जनवरी 2018 को। देखो डेट स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया है कि 1 जनवरी 2018 को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के ये 8,000 शेयर्स एक्वायर्ड किए। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 1 जनवरी 18 के डेट तक का जो भी रिजर्व या प्रॉफिट होगा वो हमारा प्री एक्विजिशन माना जाएगा। अब 1 जनवरी के बाद हम जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन होगा, ठीक है ना। अब नीचे देखो बच्चों बैलेंस शीट में हमें जो जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया गया है उसके आगे देखो बच्चों डेट लिखी है 1 जनवरी 2018। किसका मतलब मेरे पास जो भी रिजर्व है जनरल रिजर्व ये 1 जनवरी तक का है, और इसका मतलब ये क्या हो गया पूरा प्री एक्विजिशन हो गया। तो देखिए बच्चों ओपनिंग रिजर्व का अमाउंट 2 लाख रुपीस जो एस कंपनी का है ये पूरा प्री एक्विजिशन होगा जो हमने कैपिटल प्रॉफिट में दिखाया। और इसका मतलब इंक्रीज इन रिजर्व इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का अमाउंट मुझे दो बार दिया गया है। एक प्रॉफिट देखो 1 जनवरी के डेट में एस कंपनी के पास है 60,000 रुपीस का, और दूसरा प्रॉफिट 31 दिसंबर की डेट का एस कंपनी के पास 80,000 रुपीस का है। देखो ये दोनों प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिए ना, समझना बच्चों। जो प्रॉफिट 1 जनवरी का है दैट इज 60,000, ये क्या हमारा 1 जनवरी का प्रॉफिट है। तो ये जब 1 जनवरी 2018 का प्रॉफिट है तो ये पूरा क्या हो जाएगा प्री एक्विजिशन हो जाएगा। तो 60,000 का प्रॉफिट हमने प्री एक्विजिशन मान लिया, ठीक है ना। अब जो प्रॉफिट 31 दिसंबर को अर्न किया गया 31 दिसंबर को यानी करंट ईयर जो प्रॉफिट अर्न किया गया ये कितना है 80,000 रुपीस का है। और इसका मतलब मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1,40,000 रुपीस का हो गया। क्या समझना बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखना 60,000 का प्रॉफिट 1 जनवरी का है और जो हमने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया 80,000, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1,40,000 रुपीस का हो गया है। ये दोनों प्रॉफिट बैलेंस शीट दिए ना, तो एस का टोटल प्रॉफिट कितना है 60 + 80 मिलाकर 1,40,000 का है। तो 31 दिसंबर 18 तक का टोटल प्रॉफिट जो है 1,40,000 का है, जिसमें से 1 जनवरी का प्रॉफिट 60,000 ये हमारा प्री एक्विजिशन होगा जिसको हमने कैपिटल प्रॉफिट के रूप में दिखाया है। और जो प्रॉफिट हमने करंट ईयर में अर्न किया 31 दिसंबर वाले ईयर में करंट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया 80,000 ये हमारा पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा, और जिसको देखिए हमने दिखाया रेवेन्यू प्रॉफिट के रूप में, ठीक है ना। तो मिलाकर 60 + 80 मिलाकर टोटल प्रॉफिट कितना है 1,40,000 रुपीस का है। तो बच्चों क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट बैलेंस शीट दिए गए थे तो दोनों प्रॉफिट को ऐड करो तो टोटल प्रॉफिट जो बनता है 1,40,000 रुपए का।
जिसमें से 60,000 का प्रॉफिट प्री एक्विजिशन होगा और 80,000 जो करंट ईयर में अर्न किया गया वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन होगा। ठीक है ना, ऐड किया गया सबको और सबको ऐड जितना आया उसको 80% और 20% में डिवाइड कर लिया और इस तरह से बन गया स्टेप नंबर 1। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 में आते हैं। अब बच्चों देखो स्टेप 2 में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, अमाउंट पेड फॉर शेयर एक्वायर्ड। तो बच्चों देखो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के जो 8000 शेयर एक्वायर्ड किए थे उसके लिए अमाउंट कितना पेड किया। तो बच्चों देखो नीचे एसेट साइड में एक हेड आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट और उसी इन्वेस्टमेंट देखो लिखा है शेयर इन एस लिमिटेड, दिया ना, शेयर इन एस लिमिटेड कितना 10 लाख। क्योंकि जो अमाउंट पेड किया गया शेयर एक्वायर्ड करने के लिए वो अमाउंट पेड हुआ है 10 लाख रुपीस का, जिसमें दो चीज हम माइनस कराते हैं। नंबर फर्स्ट फेस वैल्यू ऑफ शेयर होल्ड 8000 शेयर्स है, फेस वैल्यू 100 रुपए के रेट से 8 लाख रुपए। एंड नंबर 2 कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का शेयर जो कि मेरा आया 2,08,000, तो एडजस्ट करके हमारा यहाँ पर कैपिटल रिजर्व बन रहा है 8,000 रुपीस का। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब आइए स्टेप 3 में और देखते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो देखो बच्चों सबसे पहले एच लिमिटेड का खुद का अपना टोटल प्रॉफिट कितना है, एच का देखना खुद का अपना प्रॉफिट कितना है। तो देखो बच्चों एच का भी जो प्रॉफिट दिया है दो बार दिया है, एक 1 जनवरी का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस और एक 31 दिसंबर यानी जो करंट ईयर प्रॉफिट अर्न किया गया 2 लाख। दोनों को ऐड कर दो 1 + 2 कितना हो गया 3 लाख। तो एच कंपनी का प्रॉफिट टोटल कितना है 3 लाख। कैसे आया, 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट 1 जनवरी तक का है और जो करंट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया गया 2 लाख, तो मिलाकर एच कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 3 लाख। इसमें प्लस करेंगे जितना हमको एस से प्रॉफिट मिल रहा था, तो एस से प्रॉफिट में से कितना मिला 64,000, ऐड किया 3,64,000, जिसमें से माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो आप देखो बच्चों इस क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर 3 में हमें बताया गया था कि एस कंपनी के पास 60,000 रुपीस का ऐसा स्टॉक है जो कि एच कंपनी से परचेज किया गया था और जिस पर एच कंपनी ने 25% ऑन कॉस्ट के रेट से प्रॉफिट लिया था, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मेरा माइनस हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, 60,000 रुपीस का 25/125 से ना, क्यों, क्योंकि 25% ऑन कॉस्ट दिया है ना, तो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकलेगा 25/125 से, जो कि हमारा आया 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए माइनस करके हमारा फाइनली जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आएगा 3,52,000 रुपीस का। ठीक है ना, नेक्स्ट आइए स्टेप 4 और देखते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व कितना आ रहा है। तो देखो बच्चों एच कंपनी का खुद का अपना रिजर्व का अमाउंट कितना था, तो देखो बैलेंस शीट में एच कंपनी का खुद का रिजर्व कितना है 4 लाख रुपीस का, जबकि यहां से देखो रिजर्व में से कोई शेयर नहीं मिला है, तो टोटल रिजर्व भी हो गया हमारा 4 लाख रुपीस का। ठीक है, लास्ट हम निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बच्चों इस क्वेश्चन में एस कंपनी के पास टोटल शेयर कितने थे 10,000, जिसमें से 8,000 शेयर्स होल्डिंग ले लिया, तो माइनॉरिटी के बाद नंबर ऑफ शेयर कितने बचेंगे 2,000। तो 2,000 शेयर 100 के रेट से 2 लाख रुपीस, जिसमें प्लस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट और प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट में माइनॉरिटी का शेयर, ऐड करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरा बन रहा है 2,68,000। तो आप देखो क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे हमने सारे क्वेश्चन अभी तक लगाए। तो न्यू फॉर्मेट से अगर बैलेंस शीट दी जाती है तो भी हम क्वेश्चन सेम वैसे ही लगाएंगे। ठीक है ना, एंड फाइनली हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग हर क्वेश्चन लगा रहे थे। तो देखो सबसे पहले दिखाते हैं शेयर कैपिटल का अमाउंट, और जिसमें केवल होल्डिंग कंपनी के शेयर कैपिटल आप दिखाते हैं 20 लाख रुपीस की। ओके, इसके बाद कैपिटल रिजर्व मेरा आया था यहाँ पर 8,000 रुपीस का, इसे हमने दिखाया है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बैलेंस आया था 3,52,000, इसे हमने शो कर दिया। जनरल रिजर्व जो मेरा कंबाइंड रिजर्व का अमाउंट आया था 4 लाख रुपीस, इसे भी हमने शो कर दिया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2,68,000, इसे भी हमने शो कर दिया। ठीक है ना, अब आइए करंट लायबिलिटीज में, और करंट लायबिलिटी के लिए हमको दिया बिल्स पेबल। बच्चों बिल्स पेबल का अमाउंट देखो एच और एस दोनों को पहले ऐड करो 30 + 10 40,000, दोनों कंपनी का ऐड करके। अब इसके बारे में नीचे देखो एडजस्टमेंट, जो कि मुझे दे रहा है पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि एच कंपनी के पास जो बीआर है उसमें 10,000 रुपीस का बीआर एस कंपनी से रिलेवेंट है। ये क्या हो गया म्यूचुअल इंडेप्टनेस, जो एक बार हमने बीपी से माइनस किया 10,000 रुपए
और नीचे बीआर से भी 10,000 रुपए माइनस करेंगे। एक बार बीपी से माइनस करेंगे, एक बार बीआर से माइनस करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सन्डी क्रेडिटर्स का अमाउंट है, दोनों कंपनी का पहले क्रेडिटर्स ऐड करो, 1 + 1 2 लाख, और इसमें भी म्यूचुअल इंडेप्टनेस का है अमाउंट है, देखोगे नीचे एडजस्टमेंट नंबर पॉइंट नंबर 2 का 50,000 रुपए का म्यूचुअल इंडेप्टनेस है, जो एक बार क्रेडिटर से माइनस हुआ है और नीचे एक बार डेटर से माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारी लायबिलिटी साइड का जो टोटल आएगा 32,08,000 रुपीस का। आइए अब एसेट साइड में, एसेट साइड में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लैंड बिल्डिंग दोनों कंपनी का ऐड करो 8 लाख, प्लांट मशीनरी दोनों कंपनी का ऐड करो 11 लाख, स्टॉक का अमाउंट दोनों कंपनी का ऐड करके 2,50,000, जिसमें से अनलाइज्ड प्रॉफिट 12,000 जो हमने यहाँ पर निकाला था माइनस किया, 2,38,000 बचे। डेटर्स म्यूचुअल इंडेप्टनेस माइनस करके 1,70,000 बचेंगे। कैश एट बैंक दोनों कंपनी का ऐड करो 8,20,000 रुपए का। बीआर म्यूचुअल इंडेप्टनेस एडजस्ट करके बचेगा 80,000 रुपीस का। बस ऐड कराइएगा तो हमारी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। तो बच्चों देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सेम जैसे पहले क्वेश्चन लग रहा था बिल्कुल वैसे ही है। बस इस क्वेश्चन नया क्या हो गया कि मेरे को जो बैलेंस शीट दी गई इस क्वेश्चन में वो न्यू फॉर्मेट से दी गई है, बट इसका कोई भी इफेक्ट हमारे क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे नॉर्मली हर एक क्वेश्चन लगता है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17। होप सो आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो बच्चों वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं आपसे। गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।